तो वेलकम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है वेक्टर पे। और इस लेक्चर में इससे पहले जो हमने देखा है उसी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक जो देखा हुआ है वो आपने इससे पहले के दो लेक्चर्स में देखा होगा, अगर आप इसको देख रहे हैं तो उससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करते हैं एडिशन को थोड़ा सा अलग ढंग से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन को हम लोग थोड़ा अलग ढंग से करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। चलो, अभी हमने देखा था हमसे पहले लेक्चर में कि अगर वेक्टर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं बनाऊं आपके सामने, क्या बना रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक है। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कहा था कि कोई वेक्टर हमारे पास रहेगा तो वेक्टर बनाओ भाई साहब। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई। ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर को बोलते हैं ए, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेंथ है, बेसिकली जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, तो मॉड ए, ये लेंथ, ठीक। हमने और आगे देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था बहुत ही सिंपली कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, तो हमने देखा था कि नीचे का कंपोनेंट जो होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो होता है उसको ए साइन थीटा बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमने देख लिया था, बहुत बढ़िया। हमने ये भी देखा था कि ए प्लस बी जो वेक्टर होता है, अगर हम ए वेक्टर और प्लस कोई दूसरा सा वेक्टर बी वेक्टर होता, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत ही सिंपली हमने इससे पहले इसी बार वहां फॉलो किया था, वहां से हमने देखा था, बहुत ही आसानी से इस चीज को हमने कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका एंगल कैसा होता है भाई। तो जो टेन थीटा जो होता है या टेन अल्फा उसको बोलिए आप, टेन अल्फा जो होता है वो क्या होता है, याद करो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। बी का कंपोनेंट लेते थे, इसके बाद करते थे। तो आप यहां तक आपने कर लिया था, इसके अलावा हमने ज्यादा कुछ डिस्कस किया भी नहीं था। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा यूनिट वेक्टर का। इससे पहले जानते हैं वेक्टर क्या होता है, सब कुछ डिफिनीशन पता है, तो मुझे जल्दी से इस बात को खत्म करने दो। एक यूनिट वेक्टर से हम क्या समझते हैं, क्या समझते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट मतलब होता है वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर विथ वेक्टर ए, मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास है विथ मॉड ए इज इक्वल टू 1। उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि यूनिट वेक्टर है। भाई इसका यूज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं हम बस डायरेक्शन बताने के लिए, ओनली फॉर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बेचारे का 1 है, मैग्नीट्यूड से तो किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, हाँ ये डायरेक्शन जरूर बताएगा। तो डायरेक्शन जब बताने की बात आएगी तो हम यूनिट वेक्टर के साथ चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में, जो फेमस दुनिया में यूनिट वेक्टर्स हैं 2-3, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके देखते हैं क्या कौन कौन से हैं फेमस। चलिए, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाया है, अभी अभी देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था कि ये एक्स था, ये वाई था। मैं अब बोल रहा हूं आपसे, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं एक वेक्टर है जो कि एक्स की तरफ है। क्या कह रहा हूं मैं, एक वेक्टर है जो कि एक्स की तरफ है। मैं इसको मैं लिखता भी हूं साथ साथ, ज्यादा बेटर होगा। ए वेक्टर in the direction of x, जिसका कि मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड हुज मॉड ए जो है वो है 1। एक वेक्टर जो कि x की तरफ है, x जो है हमारा x एक्सिस उसको डिनोट करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1।
ऐसे वेक्टर को दोस्त बताते हैं हम लोग आई कैप से, आयोटा, इसको आई कैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आई कैप। और बहुत जगहों पे इसको एक्स कैप भी बोलते हैं, तो इसको आप एक्स कैप भी बोल सकते हैं। साथ में इसको कभी कभी ए एक्स भी बोलते हैं। ये सब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स की तरफ है। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। चलो दूसरा वेक्टर बनाता हूं मैं इस डायरेक्शन में। एक बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी मैग्नीट्यूड भैया 1 ही है। इसको किस नाम से बुलाते हैं आप? जो कि ये सब फेमस है ना, इसको बोलते हैं जे कैप, या फिर वाई कैप, या फिर ए वाई। इस तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इसको कह देना जे कैप। अब आ जाते हैं रियल यूशन ऑफ वेक्टर में, जो हमने पढ़ा था। रियल ऑफ वेक्टर मतलब क्या? एक वेक्टर बनाया था, देखा था एक्स में कितना, वाई में कितना। तो देखो जरा ध्यान से, मैं कुछ लिखूंगा आपके सामने। ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। आप जानते हैं कि ये कितना, ये इसको बोलते हैं आई कैप। इस डायरेक्शन में वेक्टर है, उसको इसको बोलते हैं जे कैप। तो मैंने कहा था आपसे कि अगर थीटा एंगल लो तो इसको क्या बोलेंगे? मॉड ए कॉस थीटा। लेकिन ये मॉड ए कॉस थीटा है किधर? आई में। आई में है वो। देखो ध्यान से, एक छोटा सा वेक्टर है जो कि आई में है। दूसरा, मैंने कहा था इस इधर अगर आप निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? मॉड ए साइन थीटा। ये क्या है भैया? ये हमारे पास एक वेक्टर है जो जे में है। तो क्या आप वेक्टर को सिंपली ऐसे लिख सकते हो क्या? मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, आई और जे के टर्म में लिखा। आई और जे के टर्म में लिखने से फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा होगा, अभी पढ़ेंगे आगे जाके जब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं। ये लिखना आपको आ गया होगा, ठीक है? ये लिखना आपको आ गया होगा। एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, सोचता हूँ, चलिए। सिंपल ही देखते हैं हम लोग। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल से पहले कुछ वैल्यू आपको याद करवा देता हूं। वैल्यू ये है, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, और इतना काफी रहेगा। चलो और बताता हूँ। साइन 53 डिग्री बराबर 4/5, कॉस 53 डिग्री बराबर 3/5। याद रखना है इसको। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, बहुत आगे तक काम आएगा। हमारे पास दो वेक्टर है। कौन कौन सा वेक्टर है भैया? एक वेक्टर हमारे पास है ए, जो कि एंगल बना रहा है 53 डिग्री पे है। समझ में आ रहा है? मॉड ए की वैल्यू है 10। एक दूसरा वेक्टर बेचारा, जिसको कि आप कह दो बी, ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। ये है 53 और ये 37 डिग्री बना रहा है। आपसे अगर पूछ दूं कि बताओ दोस्त, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, तो क्या करोगे आप? आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी बराबर रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है भाई? यहाँ पर कॉस थीटा यही है क्या? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्त, जरा बताओ तो? 340 और 16 डिग्री।
अरे बाबू 16 डिग्री वाला तो फार्मूला आता ही नहीं है। फंस गए क्या? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जाएंगे, वेक्टर को क्या करेंगे, एक्स और वाई में तोड़ेंगे दोनों वेक्टर्स को। तो ए वेक्टर को अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे भैया, ए वेक्टर को क्या लिखोगे, एक्स में कितना, तो मॉड ए, इस अच्छा बी वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, 5 है मैग्नीट्यूड इसका। मॉड ए कितना 10 कॉस थीटा, कॉस कितना 53, कॉस 53 किधर है, आई में, प्लस मॉड कितना 10 कितना साइन 53 किधर, जे में। समझ में आ रहा है? ऐसे ही लिखा था ना वेक्टर को। ए वेक्टर जो है उसको हम लोग क्या आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कॉस साइन करके। बिल्कुल देखा था ना भाई ये चीज। डायग्राम को मिटाता हूँ। ऐसे ही भैया बी वेक्टर को बताओ, क्या बी वेक्टर लिखना आपको आएगा, 5 इंटू मॉड बी कितना, तो 5 कॉस 37 आई कैप प्लस 5 साइन 37 जे कैप। क्या इस वेक्टर को भी हम y और x में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख दिया। जब लिख दिया तो थोड़ा सा अंदर आकर इसको सॉल्व भी कर लो। वैल्यू बता चुका हूँ, कॉस 53 की वैल्यू 4/5 आई कैप प्लस 10, सॉरी 3/5 कॉस 53 की, साइन 53 की वैल्यू 4/5 जे कैप। इधर आ जाओ जल्दी से, 5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू 3/5 जे कैप। करते जाओ, काट कूट दो। क्या आएगा भाई, ये वेक्टर बराबर तो आ गया 6 आई कैप 8 जे कैप। बी वेक्टर बराबर तो आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखो तो जरा, ए प्लस बी निकालना आ गया क्या? ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, आई को आई के साथ, वाई जे को जे के साथ, ध्यान रहे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो कर दें 10 आई कैप प्लस 8 और 3 11 जे कैप। क्या रिजोल्यूशन में सम करना आ गया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ सम करेंगे तो हमारे पास नेट वेक्टर क्या आ गया, 10 आई कैप प्लस 11 जे कैप। एंगल कितना होगा ये वेक्टर का, तो एंगल के लिए क्या करते हैं दोस्त, एंगल जानते हैं क्या निकालना, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे तो निकाल लेंगे एंगल। कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका मतलब ये हुआ जो नया वेक्टर हमारे पास आया है वो वेक्टर बेसिकली, कोई वेक्टर होगा वो बेसिकली एक्स में कितना बना रहा है, 10 बना रहा है, वाई में कितना बना रहा है, 11 बना रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई, ए प्लस यू वेक्टर है ये। इसका मतलब तो ये हुआ 10 बना रहा है आई में और जे में बना रहा है 11। तो थीटा एंगल निकालना आता है क्या आपको, अगर इधर 11 है भैया तो यहाँ भी तो 11 ही होगा, तो ये भी तो 11 है। अगर ये 11 है दोस्त तो टेन थीटा बराबर सिंपली क्या आप 11/10 लिख सकते हो क्या, क्या थीटा बराबर टेन इनवर्स 11/10 आ जाएगा। तो इतना एंगल पे ये होगा ये सम। एंगल भी निकाल लिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी समझ गए, ऐड करना भी आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करेंगे आगे जाकर। तो अभी के लिए इतने, इसको रोकता हूं मैं इस लेक्चर को। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बने रहिए, बाय रहेगा।